So student, today we will discuss the unit 3. This is the video for BSc first year student. I am Dr. Ravin Singh, Assistant Professor, Department of Chemistry, MSJ, Government PG College भरतपुर। इस एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो आपके सिलेबस में है यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, इनके सलाइंट फीचर, जो मेन फीचर कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं एलिमेंट्स के, इनमें डाइगोनल रिलेशनशिप क्या होता है और ये कौन कौन से हाइड्राइड्स बनाते हैं, हाइड्राइड्स का क्या क्या यूज है। बेसिकली हम हिंदी में डिस्कस करेंगे टुडे। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर दो ग्रुप्स वर्ग आते हैं, एक क्षारीय धातु है, दूसरी क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय धातु में सोडियम सबसे पहले आएगा, तो हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोवेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो ये पूरी जो एक सीरीज है ये आपको डिस्प्ले हो रही है। इसके जो एटॉमिक नंबर हैं, परमाणु क्रमांक हैं, उनको आप आराम से देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इनके नियरेस्ट उत्कृष्ट गैस प्लस NS1 होता है। जैसे यदि हम लिथियम की बात करें तो हीलियम 2S1 होगा, राइट। सोडियम की बात करें तो इसके नियरेस्ट उत्कृष्ट गैस कौन सी, नियोन, तो नियोन 3S1 होगा। इसी प्रकार पोटेशियम के लिए ये आर्गन 4S1 होगा। आगे हम यदि क्षारीय मृदा धातुओं को देखें तो इस ग्रुप में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ओके, जो रेडियम है वो जो क्षारीय मृदा धातु है वो जनरली क्या होती है, रेडियो एक्टिव होती है, वो बहुत जल्दी टूट जाती है, अदर एलिमेंट में तत्व में कन्वर्ट हो जाती है। तो इनकी हम आगे जो अध्ययन करेंगे वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो क्षारीय धातु होती हैं, क्षारीय धातुओं का में कुछ करेक्टर्स होते हैं, सभी धातु में कुछ स्पेसिफिक करेक्टर होते हैं, स्पेसिफिक गुण होते हैं, जिनके आधार पर हम इन सबको एक ग्रुप में रखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्षारीय धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1 होता है, ठीक है, और क्षारीय मृदा धातुओं में NH2 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है क्षारीय धातुओं की, उनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्षारीय मृदा धातुओं की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्याओं की हम बात करें तो ये कुछ उत्कृष्ट गैसों का बाद को छोड़कर ये तत्व आकार में अपने आवर्त में सबसे बड़े होते हैं। क्षारीय धातुओं की आयनिक त्रिज्याओं के मान इनकी परमाणुवीय त्रिज्याओं की तुलना में बहुत कम होते हैं। क्योंकि जब आयन बन जाता है तो आयन बनने के कारण इनकी जो बाहरी कक्षक होता है, बाहरी कक्षा जो होती है NH1, उसमें से इलेक्ट्रॉन खोने से उनको एक पूरा मुख्य कोश कम हो जाता है और उनका विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा स्थायी हो जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होने से जो इनके प्रति नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाएगा। जब नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, तो इनकी जो साइज है, उनका जो आकार है वो कम हो जाएगा। तो ये 2 कैरेक्टर होते हैं, इनको हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। वैसे यदि गौर से देखें तो इनकी जो परमाणुवीय धात्विक त्रिज्याएं, लिथियम की PM ले फेम्टो PM में ले, ये यूनिट है साइज नापने के लिए, उसकी 152, सोडियम की 186, पोटेशियम की 227, रोवेडियम की 248, सीजियम की 265 और फ्रेंशियम की 375 होती है। तो उनको गौर से यदि हम देखें तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो इनमें हमारा जो परमाणुवीय आकार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जिसमें जो बाहरी कोश है एक नया
कोष जुड़ता जाता है, इसकी वजह से इनकी साइज बढ़ती जाती है। आयनिक त्रिज्या की बात करें तो ये भी बढ़ती जाती है, ठीक है। और फिर इनका जो स्पेशल गुण आता है वो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी आता है। बड़े आकार के होने के कारण इन धातुओं के क्रिस्टलों में परमाणुओं का जो निविड़ संकुलन है, क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती, और इसके कारण क्षारीय मृदा धातु में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल संरचना पाई जाती है। मतलब बीसीसी क्रिस्टल संरचना होती है। इनकी जो एटम्स हैं, आयंस हैं, वो बीसीसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टल बनाते हैं। इसमें प्रत्येक परमाणु 8 अन्य परमाणुओं द्वारा घिरा होता है। इस क्रिस्टलीय संरचना की जो संकुलन क्षमता है, पैकिंग एफिशिएंसी जिसको कहते हैं, वो 68% होती है। इस कारण क्षार धातुओं का घनत्व काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि घनत्व के लिए हम देखें तो D=m/v होता है, मास वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम काफ़ी बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है, और इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टिंग बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम देखें, आयनाइजेशन पोटेंशियल मींस, आयनाइजेशन पोटेंशियल पहले हम समझें कि होता क्या है। आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है कि जो परमाणु है उसकी आउटर मोस्ट शेल जो होती है, उसकी गैसीय अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो आयनन विभव कहलाता है, ठीक है। समझ में आया। मीन्स जो आउटर मोस्ट शेल है, बाह्यतम कोश जो होता है, अब बाह्यतम कोश में कौन कौन से बल काम करते हैं। एक तो अपने न्यूक्लियस नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम करता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आएगा, साइज आएगी। यदि साइज ज़्यादा होगी तो उस पर नाभिक का आकर्षण बल भी कम लगेगा, तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इनके यदि आयनाइजेशन पोटेंशियल की हम बात करें तो लिथियम से लेके नीचे की ओर आए हम वर्ग में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इनका आयनन विभव कम होता जाएगा, ठीक है। क्लियर, आयनन विभव कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी नीचे की तरफ जाने के बाद इनका आउटर बाहरी कक्ष जो है वो नाभिक से दूर होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा, और नाभिक से दूर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने के बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव की मात्रा कम होती जाती है। जैसा कि तुम ये टेबल दी हुई है इसमें देख पा रहे हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसमें आराम से यदि तुम देखोगे तो देखो, लिथियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल 520, सोडियम का 496 किलो जूल पर मोल, पोटेशियम का 419 किलो जूल पर मोल, रुबिडियम का 403 किलो जूल पर मोल, और सीजियम का 376 किलो जूल पर मोल होता है। इसका मतलब क्या है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है कंटिन्यूसली नीचे की तरफ कम हो रहा है। उसके रीजन हमने दे दिए, मेनली दो फैक्टर काम करते हैं यहाँ पे। पहला, नाभिक का जो आकर्षण बल है वो आउटर मोस्ट शेल पर कम होता जाएगा, और दूसरी बात यह है कि उस इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी। दूरी बढ़ने के बाद में वही उस पर फोर्स जो है, ताकत नाभिक के आकर्षण बल की कम होती जाएगी, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव कम होता जाएगा। यदि हम सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो देखिए, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान उसके फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से कई गुना है। इसका रीजन क्या है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप किसी क्षारीय धातु के प्रथम या द्वितीय आयनन विभव के लिए, इसी प्रकार क्षारीय मृदा धातु के लिए विषय में, तो इनके देखो आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है सेकंड वाला, वो कई गुना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है वो उत्कृष्ट क्रैश विन्यास जो होता है उसमें से निकलता है। वो बहुत स्टेबल होता है, स्थायी होता है, और स्थायी चीज़ों को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए स्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है।
इसीलिए इनके द्वितीय आयनन विभव के मान प्रथम आयनन विभव से कई गुना होते हैं। इसी प्रकार हम क्षारीय मृदा धातु की बात करें तो देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसमें करस्पॉन्डिंग जो आयनन विभव के मान है वो कम होते गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार इनके जो करस्पॉन्डिंग सेकंड मतलब द्वितीय आयनन विभव के मान भी बढ़ते हैं, फर्स्ट की तुलना में ज़्यादा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगले टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।